तो छात्रों, आप सभी का इस यूनिक क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। रीजनिंग के बाद सेकंड क्लास है मेरी मैथ की। मैथ का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, मैं आपको पहली चीज़ बता देता हूँ। ये चक्रवृद्धि ब्याज है ना, इसका संबंध होता है सरल ब्याज से। सरल ब्याज आएगी सिंपल इंटरेस्ट, और इसका नाम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहली बात तो होता है क्या है, ये टॉपिक है ना, जो आपके 9 टॉपिक होते हैं मैथ की, जो हमेशा सब, या रेलवे का हो या यूपी का हो, कोई सा टॉपिक हो, पटवारी का हो, एग्जाम्स का, ये टॉपिक जैसे देखो समय, काम, दूरी, चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज, परसेंटेज, लाभ हानि, आयु, और घातांकरणीय, और प्रतिशत हो गया आपका, और बट्टा, डिस्काउंट, और एक आपके अनुपात अनुपात, ये टॉपिक घुमा फिरा के वहीं आते हैं, यही पढ़ने हैं आपको। तो टॉपिक का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। पहली बात तो क्वेश्चन मार्क ही, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। आपने कभी देखा हो गाँव में कि जो पुराने जमाने की लेडीज होती हैं, व्यक्ति होते हैं, वो ऐसी बात कहते हैं कि चक्रवृद्धि जैसे बोलते हैं कि लाला बुआ आदमी है ना, गाँव में है ना, ब्याज पे निवार खावे, यानी ब्याज पे ब्याज खावे। जो ब्याज पे ब्याज प्राप्त करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। कोई मूलधन है, किसी ने व्यक्ति ने 5,000 रुपये लिए, अब वो ले लिए 10% की ब्याज से, या तुम 10% की ब्याज से सरल ब्याज निकालोगे, वो तो निकलेगा सरल ब्याज। अगर तुम ब्याज पे ब्याज निकालोगे ना, उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको क्या करेगा, वो आपको मूलधन देगा, मूलधन देने के बाद क्या करेगा, आपको दर देगा, और दर देगा आपको समय देगा, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकलवाएगा। चक्र पहले सिंपल तरीका से इसको स्टार्ट करेंगे। टॉपिक डाल दो चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें कुछ लिखा हूँ उसको लिख लेना। तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या, इसको ग्लोबल है, इसको बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, पहली बात तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मूलधन जो होता है, मूलधन पे जो ब्याज होती है ना, उसको तो बोलते हैं हम क्या, सरल ब्याज, सरल ब्याज। और जो सरल ब्याज पे जो ब्याज होती है, उसको बोलते हैं, यानी कि मूलधन में जुड़ेगा इसमें, तो तब जाके उसको क्या बोलेंगे, सी आई। सी का मतलब कंपाउंड, आई का मतलब इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। और जो तुम जानते हो, पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, जब कहीं भी दिन की, जब कहीं भी सेंटेंस सॉरी लिस्ट में दिनों की बात आती है, तब हमेशा कितने से भाग लगाना है आपको, 365 से। और जब कहीं महीनों की बात आती है ना, तो आपको कितने से भाग लगाना है उसमें, महीने 12 ही होते हैं, ऐसे उसको नोट कर लो। ये सिंपल तरीके से करा रहा हूँ, शॉर्टली, डीपली नहीं कराना है। डीपली भाषा लिखाएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को जो महीने में आते हैं 300 से भाग, हमें सिंपल तरीके से लिखना है, उसको नोट करो। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ना सिंपल तरीके से निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, नोट करने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज किसको शुरुआत में निकालना आता है किसी को, तो मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तुमको पता है, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो पहला क्वेश्चन लिखो, और पता है मिश्रधन होता है क्या है, जो ब्याज आती है ना, मूलधन ब्याज को जोड़ के मिश्रधन कहलाता है, ठीक है। मिश्रधन को बोलते हैं अमाउंट इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर लिखो फर्स्ट, यहाँ लिखो प्रिंसिपल यानी मूलधन, लिखो 10,000, रेट यानी कि दर, दर लिखो आप 10%, और टाइम लिखो आप, टाइम लिखो 3 वर्ष, और आपको लिखना क्या है, सी आई, सी आई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो छात्रों, आपको इसको सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका है, जैसे मैं कहूँ आपको वैसे ही करना है, ठीक है ना। अब पहली बात तो देखो,
दर है, देखो दर है ना 3 साल की समान है। 1 साल पे 10% है, 2 साल पे भी 10% है, 30 साल पे भी 10% है। जब कभी भी दर समान होती है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। कितनी वर्ष है? 3 वर्ष। तो तुम्हें क्या करना है, 3 लाइन खींचनी है। कितनी खींचनी है? 3 लाइन खींचनी है। 3 वर्ष का 3 वर्ष, चार। ज़्यादातर पेपर में चक्रवृद्धि ब्याज में 3 पे पूछेगा वो, या 2.5 या 2, और ज़्यादा ना पूछे, ठीक है। तो 3 वर्ष आपको क्या करना है, कितना परसेंट है? 10%। 10% और 10, मूलधन कितना है आपका? 10,000। अब देखो परसेंट निकालना आपको आता ही है। अब मैं तुमसे बोलता हूँ राहुल, ये देखो 10% का, 10,000 का 10% कितना होता है? तो कैसे निकालेगा, पता है ना? कि 10,000 तो धरा जाएगा, 10 यहाँ आएगा और 100 यहाँ, 2 जीरो क्या बचाओ, 100 × 10 कितने होगा? 1,000। ठीक है। जब 10 को ये आएगा 1,000, तो इनका भी सेम ही आएगा, क्योंकि समान दर है। 1,000 1,000 1,000। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है। और दूसरा स्टेप आपका इससे बनेगा, 10 से। तो 1,000 का 10% निकालो आप। ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड, 1,000 का 10%, 2 जीरो, 10 × 10 कितने हैं? 100। कितने हैं भाई? 2 जीरो कट गई, तो 10 यहाँ बचा, 10 यहाँ बचा, 10 × 10, तो कितना हो गया? 100। स्टेप नंबर आएगा आपका थर्ड। आपको क्या करना है स्टेप नंबर थर्ड में? वैसे देखो, जब कहीं भी दर ऐसी मिल जाए ना सेम, तो तुम्हें यहाँ को डबल करना हो। क्या करना है? डबल करना होता है। तो 100 का डबल कितना होता है? कितना होता है? 200। और तुम्हें 200 तो हो गया, और तुम्हें इसी का 10% और निकालना है। तो कैसे निकालोगे? कितना आएगा? 100 का 10%, 2 जीरो, तो कितना बचेगा? 10। इस सबको प्लस कर लो। ये तो क्या होता है, पहले वर्ष का। इसको तो बोलते हैं सिंपल, क्या, सरल ब्याज। इसको क्या बोलते हैं हम? दूसरे दूसरे वर्ष का। कौन से का? दूसरे वर्ष का। और ये क्या होता है आपका? अंतर। और टोटल तुम जोड़ोगे 1,000, 2,000, 3,000, 3,300 और 3,310, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आएगी तुम्हारी? 3,310 रुपये। बता लो। एक मैं तुमको सेव दूंगा, मैं तो नोट लिख लियो यहाँ को, नोट लिखाऊंगा तर का। उतार लो पहले। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, और इसके बाद कल कराएंगे। एक क्वेश्चन कर लो, इसको तारो पहले। इसको नोट करो, मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो देखो, आपको क्या करना है, टाइम देखो, टाइम कितना, 3 वर्ष, तब 3 लाइन खींचनी है। खींचने के बाद क्या करना है, मूलधन दिया हुआ है ऊपर लिखना है। अब पहला स्टेप क्या आएगा, 10,000 का 10% निकालो, तो कितना आएगा? 1,000। जब कभी दर सेम होती है तो इसका भी 1,000 ही आएगा, इसका भी 1,000। ठीक है। अब भैया 100 कैसे आया, तो 1,000 का 10%, देखो 1,000 का 10% देगा, 2 जीरो कट जाएंगी, तो 10 × 10 कितना है वो? 100। अभी 2 से कैसे आई, तुम्हें बताई, जब कहीं भी दर सेम मिलती है तो तुम इसका दोगुना कर दो। क्या कर दो? दोगुना।
और नहीं तो ये 2 से कैसे निकालो, मैं वो भी बताता हूँ। देखो कितने है इनको जोड़ो, कितने है 2000 और कितना परसेंट, 10 से 2 थे 2 जीरो, 20 गुणा 10 कितने है, कितने हो गए तो 2 से, तो कितने है 2 से। ना तो तुम डायरेक्ट क्या कर दो इसका दोगुना, ठीक है। और बाद टाइम में अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला टाइप करेंगे, यहाँ 10 देखो, यहाँ 20 देखो या 30 देखो, तो प्रॉब्लम आएगी, ये दोनों नहीं कर पाएंगे, तो तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 10 का निकालना है। इससे 10 का, इससे नहीं, इसका 10 से, इन दोनों को जोड़ोगे। ये तो हमने पहले का निकाल लिया 100, भाई 2 से कैसे है, इन दोनों को जोड़ के इससे निकालना है, निकाल लिया और 200 हो गया, ठीक है। तो तीसरा स्टेप यहाँ लिख लें दुगना, तीसरे पे लिख दिया मैंने। और चौथे पे क्या करना है, ये लास्ट का है ना, लास्ट का, इसका तो मैं इसलिए करना है। तो 100 का निकालो 10%, 2 तो 2 जीरो कर जाएंगे तो बचाओ का 10, और 10 मैंने यहाँ लिख दिया। जो पहली लाइन रही बात तो बोले सरल ब्याज, और दूसरी जो है भाई दूसरे वर्ष का होता है, जो लास्ट का होता है वो अंतर होता है, और टोटल क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। एक मैं आपको दे रहा हूँ, वो करके दिखाना है आपको। मैं संख्या चेंज कर रहा हूँ, मैं केवल यहाँ लिख दो भैया जी आप 20,000, 20,000 लिखने के बाद यहाँ लिखो 5%। समय आपका समय 3 वर्ष है, बनाओ निकालो जल्दी से, स्पीड में निकालो। 2 मिनट का समय जी, मैं पानी पी के आता हूँ। देख क्या हाँ, तो कैसे करोगे बताओ, बैठो मत, संख्या चेंज की है 20,000 है, निकालो फटाफट, बैठना मनाए, और ये तरीका से पकड़ लो, सेम ही तरीका। हाँ तो देखो यहाँ कितना आएगा, 20,000 कितना है 3 है ना, तो 5%, 5% और 5, 5 देखो ऐसे क्या तुम डायरेक्ट कर लो, परसेंट का मतलब क्या होता है, 2 जीरो तो होती है, कितना होती है 2 जीरो, तो 2 जीरो 2 जीरो कट गई ना, 2 जीरो एक ही, 5 बननी 10 और क्या जीरो बची 2। आगे समझे क्या, एक है कैसे निकालो, या तो बेस्ट निकाल लो, नहीं तो 2 से 2 जीरो काट दो, 5 दूनी 10 और 2 जीरो ये आ गई 1,000। नहीं तुम निकाल लो, तुम कंफ्यूज से रहना हमेशा। 2 से 2 जीरो, 2 से गुना 5 करो तो कितना आएगा 1,000, ठीक है। इनका भी सेम आएगा और इसका भी सेम आएगा। अब इसका निकालो, 1,000 का 5% कितना होगा बताओ भाई, बोला करो जल्दी, बोलते क्यों नहीं हो। 1,000 का 5%, 2 थे 2 जीरो, तो 10 गुणा 5 कितना आएगा 50, ठीक है। दर सेम है तो क्या कर दो दुगना, 50 को दुगना 100, 100 कैसे आया पता हो ना, कैसे आया हो,
इन दोनों ने जोड़ो, इन दोनों ने जोड़ो, कितने जाएंगे? 2000 कितना 5%, दो ते 20, 20 × 10, 20 × 5 कितना जाएगा? 100। नहीं तो तुम दोगुना तरीका समझ लो, या तो क्या करो दोगुना, नहीं तो तुम्हें निकालना है ऐसे। ठीक है, अगला स्टेप क्या है? 4, 50 का 5% लगा लो, 0 तो 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 ते क्या कटोगे कोई 2 पॉइंट कितना आएगा? 2 का भाग तुम 5 में दोगे तो 2.5। ठीक है, इनको जोड़ लो, कितना आया जोड़ने पर? 3000, 3150, 3150 यानी कि 3150, 5.2, तो 2.551 और 3, ये तो आएगा। ये लो भाई, तो